A very good evening to everyone. आइए चर्चा करते हैं कुंडलिनी जागरण में। जब आपकी अवेकनिंग हो रही होती है तो कैसे एनर्जी रिलीज होता है, उस समय कैसा लगता है और उसका इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है, सुना है कि मूलाधार से जो ऊर्जा है वो ऊपर चढ़ती है और सहस्त्रार तक पहुंचती है। आपने बहुत सारे चैनल वीडियोस देखे होंगे जिसमें दिखाते हैं ये देखिए ऊर्जा बढ़ रही है, ये इनकी ऊर्जा निकल गई ये ऊपर को चढ़ रही है, ये एकदम से चढ़ गई फिर नीचे गिर गई, और पता नहीं तमाम किस्म के वीडियोस और तमाम किस्म की कुंडलिनी जागरण वाले बैठे हुए हैं इस पृथ्वी लोक में, जो कुंडलिनी कुछ दिनों में ही जागृत कर दे रहे हैं और कुछ तो ऐसे ही हैं तुरंत ही जागृत कर देते हैं, और कुछ पता नहीं क्या कहते हैं, ऐसे चढ़ गई फिर नीचे गिर गई, फिर ऐसा हो गया फिर वैसा हो गया, पता नहीं क्या क्या होता है उसमें। ठीक है, जबकि मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो मैं आपको बताऊंगा उसे जरा ध्यान से समझना। जो आपके 7 मेन चक्र हैं, ठीक है उसमें क्या होता है, उसमें 7 चक्र या मेन जो एनर्जी सेंटर्स हैं उनसे एनर्जी रिलीज होती है। देयर इज नो डाउट, वो तो होती है, ऑब्वियसली बात है, कुछ ना कुछ चीज़ रिलीज होती है। जैसे मान लीजिए मूलाधार है मूलाधार से जब एनर्जी रिलीज होती है तो आपको एक अलग किस्म का आप मतलब लगेगा, वो एक अलग किस्म की मतलब आप कह सकते हैं अनुभव है, एक अलग किस्म का, वो एक अलग किस्म से। अगर मणिपुर से एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो एक अलग किस्म का अनुभव है। अगर आपकी एनर्जी अनाहत पे चल के चल रही है तो वहां से रिलीज हो रही है ऊपर को, तो एक अलग किस्म का अनुभव है। और एनर्जी अगर विशुद्धि पे चढ़ रही है तो वो अलग किस्म का अनुभव है। अनुभव से मेरा मतलब ये है कि जो साउंड क्रिएट होती है या जो एक्सपीरियंस आप अंदर करते हो, क्योंकि उसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। मूलाधार में ऐसा लगता है जैसे कि कोई छोटी सी एनर्जी धीरे से रिलीज हो, मतलब छोटी एनर्जी नहीं, मतलब कोई चीज़ ऐसे चल रही है ऐसे धीरे से। लेकिन मणिपुर में जब एनर्जी रिलीज होती है तो हॉरिजॉन्टल चलती है। ठीक है, वो ऐसा लगता है ऐसे ऐसे हिल रही, इस ऐसे चलता है। जो मणिपुर चक्र है आपका नाभि वाला, उस पर जब एनर्जी चलती है तो हॉरिजॉन्टल, लेकिन मूलाधार में वो वर्टिकल चल रही है। ठीक है, तो हार्ट कैसे चल रही है ये भी एक पॉइंट है, और कैसी फीलिंग पैदा कर रही है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा और देखते हैं। तो हर चैनल पे इसमें कुछ चीज़ें पहले बेसिक समझ लो। सारे के सारे जैसे कहा जाता है कि इससे ऊपर चढ़ गई, यहाँ पे आ गई, मान लीजिए मूलाधार से स्वादिष्ठान से होते हुए मणिपुर पर आ गई, अब आपकी यहाँ पे पहुँच गई है, अब ये ऊपर यहाँ तक पहुँच गई है तो फिर अभी ऊपर हो जाएगी, ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें साइमल्टेनियसली अलग अलग टाइम पे अलग अलग चैनल्स पे एनर्जी रिलीज हो रही है, अलग अलग चक्र पे एनर्जी रिलीज हो रही है, आपके एनर्जी सेंटर से अलग अलग टाइम पे एनर्जी रिलीज हो रही है। इसमें ऐसा नहीं हो रहा है कि एक साथ ऊपर से चढ़ गई और ऊपर को चढ़ गई, अब मूलाधार से निकल गई है तो ऊपर को चढ़ रही है ना। पिछले 18 या 20 सालों से मैं देख रहा हूं कि मूलाधार से एनर्जी समय समय पे फेजेस में निकलती रहती है। ठीक है, ऐसे ही मणिपुर से निकलती है, ऊपर को चढ़ती है। ये ऐसा नहीं है कि एक साथ बस मूलाधार से एनर्जी ऊपर आ गई और मणिपुर पर आ गई, अनाहत पर आ गई और सहस्त्रार पे आ गई, अजना पे आ गई, वो मैं जागृत हो गया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये जो होता है ये कुछ नहीं है, ये कुंडलिनी जागरण नहीं है जो तुम्हें दिखा रहे हैं वीडियोस में, या जो तमाम मैं मानता हूँ जो तमाम कुंडलिनी जागरण के बाबा होंगे या जो भी कुछ है ये सब ऐसे कर दे रहे हैं, या विदेशों में जो लोग लिखते हैं कि ऐसे हो गया ना। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एनर्जी विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम हर चक्र से अलग अलग टाइम पे रिलीज होती है, और उसका टाइम पीरियड लंबा हो सकता है। मान लीजिए मैं आज की डेट कहता हूँ, आज जुलाई 19 है 2024। अगर आज मूलाधार से मेरी एनर्जी रिलीज हुई है तो हो सकता है 3 महीने बाद, 6 महीने बाद अब अगला टर्न आएगा, इसके बीच में मणिपुर से एनर्जी रिलीज हो सकती है। ठीक है, तो ये नहीं है कि आप जो ये अगर आप ये कंसेप्ट बना के बैठे हो कि मूलाधार से एनर्जी एक बार ऊपर चली गई तो फिर वो दूसरी बार नहीं आएगी, ना 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 ना। एनर्जी को धीरे धीरे चक्र छोड़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, और उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। अब वो मैकेनिज्म कुंडलिनी खुद जानती है, वो तुम नहीं जानते या वो मैं भी नहीं जानता, कि अब इस चैनल से इतनी एनर्जी रिलीज की जाएगी और वो यहाँ से यहाँ चढ़ेगी, वो यहाँ से यहाँ जाएगी। अच्छा ठीक है, अब ये हो गया, अब फिर मणिपुर से चढ़ाओ इसको, अब मणिपुर से जो एनर्जी निकलनी है या कुछ चीज़ जो भी कुछ है वो ऊपर चढ़ेगी, फिर ऐसे अलग अलग चैनल से अलग अलग जगह चढ़ेगी एनर्जी। एक साथ ऐसा कभी नहीं होने वाला है, एक बात ध्यान रख लो। ठीक है, अब इफेक्ट सुन लो। मान लो तुमको अंदाज आता है, देखो एवरीबॉडी जो भी कुंडलिनी जागरण वाले हैं वो आभास कर सकते हो आप अपनी बॉडी में कि एनर्जी रिलीज हुई है और किस जगह पे हो रही है। ठीक है, मान लो अभी 5-6 दिन पहले, मेरे 7 दिन पहले मणिपुर से ऐसे करके हॉरिजॉन्टली कुछ एनर्जी चली। ठीक है, तो आभास आपको हो जाता है, बिकॉज वो एक अलग किस्म की फीलिंग होती है और वो अच्छी फीलिंग नहीं होती है।
ये ही मैं बता देता हूँ, इट इज़ नॉट अ वेरी गुड फीलिंग और हेल्दी फीलिंग। ऐसा नहीं कि आप बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे, उससे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप परेशान होंगे कि ये क्या हो रहा है, पहली बात, सीधी बात। बिकॉज वो एक अलग किस्म की सिम्टम्स पैदा करती है। जब एनर्जी रिलीज हो रही होती है किसी भी चक्र से, तो वो एक अजीब सी फीलिंग, मतलब जो कि नॉट सो गुड फीलिंग कह सकते हैं उसको, वो आपके अंदर माइंड में क्रिएट करती है। ठीक है, वो अच्छा इमोशन नहीं होता है, दैट इज नॉट अ वेरी हेल्दी इमोशन, यू कैन से दैट इज समवट उसको कह सकते हो एक डिप्रेस्ड, डिप्रेशन क्रिएट करना, या आप उसे कुछ जो भी समझना चाहो, एक अवसाद की अवस्था पैदा करने वाली चीज़ मान सकते हैं आप। तो जब एनर्जी रिलीज उस समय होगी, आपको अनुभव होगा, आपको आभास होगा, हाँ यहाँ से रिलीज हो रही है एनर्जी। ठीक है, लेकिन मैं तुमको एक चीज़ बता दूं, जब वो एनर्जी रिलीज होगी उस समय कुछ नहीं होता उसमें। ये भी एक चीज़ है, बस आपको एहसास होगा, एक खराब सा एहसास कि कुछ हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब वो उसका इम्पैक्ट कब दिखेगा तुमको, देखो जैसे मान लो मणिपुर से एनर्जी ऊपर को चढ़ी, ठीक है कुछ, तो उसका इम्पैक्ट आपको 6 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद दिखाई देगा। वो एकदम से इमीडिएट उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, या आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को चमत्कारी शक्ति मिल गई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। द पॉइंट इज, उसका इम्पैक्ट आपको कुछ दिनों बाद महसूस होता है। और आप देखेंगे जैसे कि अभी मेरा मणिपुर का जो एक्सपीरियंस रहा है, जो इस वाला है, तो इससे क्या है, ड्रास्टिक चेंज आया है अभी, मतलब ज़्यादा नहीं, ये 6-7 दिन पहले की बात है, और 6-7 दिन में मेरी सोच में काफ़ी परिवर्तन हो गया। तो मैं सोच रहा था ऐसा कैसे, मैं अभी तक ऐसा सोचता था, अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ। सो द पॉइंट इज, इस एनर्जी का जो इफेक्ट है वो माइंड पर नेचुरली होता है, वो किसी भी चैनल से हो, किसी भी चक्र से हो। ठीक है, वो माइंड और थॉट प्रोसेस को पूरा इफेक्ट इम्पैक्ट डाल रहा है, पूरा इम्पैक्ट, अच्छे से इम्पैक्ट डाल रहा है। ठीक है, और वो इम्पैक्ट इतना वो है कि आप उसको बाद में महसूस करेंगे कि अच्छा, अरे मैं कितना बेवकूफ़ था जो मैं ऐसा सोचता था, या मैं ऐसा करता था, मुझे तो इस सिचुएशन में ऐसा करना चाहिए था। तो ये जो एनर्जी है, ये आपको और व्यवहारिक और प्रैक्टिकल जीवन के प्रति बनाती है। ठीक है, आपका रवैया और आध्यात्मिकता तो इससे जुड़ी हुई है कि धीरे धीरे आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। बट माइंड, बट द वन थिंग इज, एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि हाँ, ये प्रोसेस स्लो है। ये इतने साल हो गए मुझको, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, 18-20 साल हो गए मेरे को, 2006-7 से हो गया, 24 चल रहा है। ठीक है, ये अभी भी जागृत नहीं हो रही है, ये चल ही रही है, द प्रोसेस इज कंटिन्यूइंग। अभी भी मूलाधार से, देखो मैंने तुम्हें बताया ना, मूलाधार से एनर्जी निकल रही है, वो ऊपर को जा रही है, फिर मणिपुर से निकल रही है, फिर ऊपर को जा रही है। तो इस तरीके से वो अभी भी साइमल्टेनियसली वो धीरे धीरे करके, ये नहीं कि सारी एनर्जी मूलाधार से एक बार में निकल गया और यूं करके हाँ हो गया, वाह मैं चमत्कार हो गया, मैं दिमाग में सहस्त्रार में वो हो गया और विस्फोट हो गया और मैं ब्रह्मांड से लीन हो गया और मैं आत्मा हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि मैं परमात्मा में लीन हो रहा हूँ ना। इट्स अ स्लो प्रोसेस, ये धीरे धीरे हो रहा है, इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे हो रहा है, और इसके इसके इफेक्ट्स हैं। ठीक है, 3 चीज़ें हैं, एनर्जी का रिलीज होना, उस समय आपको महसूस करना, उसके बाद उसके इफेक्ट्स और इम्पैक्ट्स, ये कई सारी चीज़ें हैं जो कि आप उस चीज़ को महसूस करेंगे धीरे धीरे। और वो जिस चक्र से, जिस अवस्था में जो भी चीज़ कराना चाहेंगे, जिस तरीके से कुंडलिनी का जागरण होता है, जिस तरीके से वो चलती है, वो उसी प्रोसेस से चलेगी, वो आपके हिसाब से नहीं चलेगी। अगर आप सोचें कि मैं उसको अभी खींच करके एक्सरसाइज करके अभी 2 ही 4 दिन में चढ़ा दूँ, मैं ये वाला मूल बंद लगाता हूँ, मैं ये हठ योग करता हूँ और इसे भी चढ़ा दूंगा, तो ऐसा भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। ये एक नेचुरल टेंडेंसी है उसकी, वो अपने हिसाब से करेगी, और तुम कुछ येन केन प्रकरण करके उसको चढ़ावे उड़ा के देते होंगे, लोग पता नहीं क्या करते होंगे, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। ये क्या ये सेल्फ को जान लेते हैं? ये, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि जो भी कुछ कर रहे हैं करते हैं, मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ कि तुम उससे क्या अपने आप को जान जाते हो? क्या तुम वासनाओं, कामनाओं, इच्छाओं से, क्या इच्छा भय क्रोध से मुक्त हो जाते हो? तो इसको खुद ही एनालाइज करने की आवश्यकता है कि क्या हम ऐसा कर पाए, तो उस चीज़ को समझिए। तो ये इम्पैक्ट्स हैं, और ये बहुत बढ़िया, मतलब ये एक चीज़ बता दूँ मैं फिर से, ये कहूँगा, अनुभव बहुत मीठे नहीं है ये। ठीक है, जब एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, व्हेनेवर द एनर्जी इज बीइंग रिलीज फ्रॉम अ चक्रा, उसके 2-3 दिन के बाद यू विल फील लाइक डाइंग। उसके बाद एक अनुभव आएगा, दिमाग एक ऐसी अवस्था पैदा करेगा, इसीलिए एनर्जी को धीरे धीरे, क्यों, इसलिए भी समझ लो कारण कि वाई एनर्जी इज रिलीज सो स्लोली, बिकॉज वन, द बॉडी कैन नॉट टॉलरेट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉडी आपकी उसको टॉलरेट नहीं कर सकती उतनी सारी एनर्जी को, उसको उस हिसाब से माइंड उसको ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो वो धीरे धीरे इसीलिए की गई है कि इस चैनल से अब इतनी एनर्जी रिलीज करो। द एक्सपीरियंस इज वेरी बेटर, आई एम टेलिंग यू। ये विष पीने के समान है, जैसा श्री कृष्ण, जैसे शिव जी कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो ये बहुत ही खराब अनुभव है, मैं तुमसे कहूँगा। ये विचारों के लिए इतना खराब है कि ये तुम्हारे दिमाग को फाड़ देगा,
इसलिए इसको धीरे ही रिलीज होना चाहिए, मैं ये तुमसे कहूँगा। और इसको ज़्यादा ज़ोर से आप करने की कोशिश ना करें, इसीलिए ये स्लो है। ठीक है, तो समझेंगे आप तो मेरे ख्याल से आपने समझा और इसको जाना। तो इस तरीके का अनुभव है। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि महीने में 3 बार तो दिन तो यही विचार रहता है कि मैं अब मरूंगा या तब मरूंगा। मुझमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, ऐसे विचार हैं, आएंगे आपको। आप कह सकते हो ये एक किस्म के, इसमें ये नहीं है कि ये सुसाइडल थॉट्स है कि मैं अब मर जाऊँ ना। आपको लगेगा कि आप मर रहे हैं, ये नहीं कि मैं मरने जा रहा हूँ आत्महत्या करूँ ना, मैं मर ही रहा हूँ अब। ये स्थिति है। तो जरा इस बारे में थोड़ा समझिएगा और जानिएगा, क्योंकि ये धीरे धीरे करने वाली प्रक्रिया है और इसीलिए उसे धीरे बनाया ही गया है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट माइंड सह नहीं सकता। तुम कल्पना नहीं कर सकते, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम कल्पना नहीं कर सकते माइंड की अवस्था की। क्या अवस्था होती है माइंड की जब एनर्जी रिलीज होती है और उसके 2 दिन बाद देखो तुम, वो हालत हो जाती है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और आप अगर सही में एक साधक हैं और परमेश्वर का आपकी कृपा है, वो आपके बाहर भी ऐसी परिस्थिति खड़ी कर देगा जो उल्टी होगी आपके हिसाब से, और वो आपको बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से फिर आपको मारता है। मीरा ऐसे ही नहीं हिल गई थी, या सीता ऐसे ही नहीं कह रही थी कि अब धरती माता मुझे गोद में ले लो और मुझे अब यहाँ नहीं रहना, तो तभी धरती फट गई। द पॉइंट इज बिकॉज वो एक इतनी एक्सट्रीम पराकाष्ठा पे माइंड होगा सीता का या मीराबाई का कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि वो किस अवस्था पे बैठे होंगे। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते उस स्टेट ऑफ माइंड का कि वो कितना खराब होता है। ठीक है, बहरहाल जो देता है वो उसे सहने की शक्ति भी देता है। और इसी के साथ मैं कहूँगा कि आप इस चीज़ को समझ होंगे शायद कुछ हद तक कि एनर्जी धीरे धीरे और इसका इम्पैक्ट कितना खतरनाक है। धन्यवाद।